आज हमारे साथ हैं खुशजीत कौर जी। जे ऑलरेडी जर्मन में हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर। इन्होंने हमें संपर्क किया है, इनकी क्वेरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आगे भी बताया कि वी आर डीलिंग विद मोर देन 100 कंट्रीज। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी सोशल मीडिया को देखने के बाद हर एक पर्सन चाहता है कि इनके साथ मीटिंग की जाए, इनसे अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ली जाए। तो खुशजीत कौर जी, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं इस जूम मीटिंग में और थैंक मेरी यू। तरफ से आपको नमस्कार है जी। नमस्कार सर। तो खुशजीत कौर जी, ये आम क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, तो आपसे भी ये पूछा जाएगा कि आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया। सर सोशल मीडिया पे ही आपकी वीडियोस देखी, वहां से आपका पता चला कि आप जस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही करवाते हो और गुड प्रोफाइल को चेक करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने भी आपका देखा ना वीडियो वगैरह, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है। तो तो फिर मैंने आपसे आप ऑलरेडी जर्मन में पहुंच चुके हैं। वहां हाँ जाने जी। के बाद फिर हमें संपर्क किया। जर्मन के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। इवन हाँ इंडिया जी। में जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप सक्सेसफुली पहुंचे हैं, उनकी भी राय हाँ ले जी। सकते थे। इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए, तो हम पे ऐसी कैसी ट्रस्ट आ गई आपको कि हाँ इनसे ही पूछा जाए। आपके जो हमने रिव्यूज पढ़े या आपके जो देखा कि पॉजिटिव मतलब सारे थे, है ना, तो आपकी डिटेल जो आप बताते हो, तो डिटेल में मतलब बात करते हो, तो हमें लगा कि हाँ जी आप कर सकते हो, आप क्वेरी को सॉल्व की जो प्रॉब्लम है कर सकते हो, आप डिस्कस तो हम आपसे कर सकते हैं कि आप आगे हमें एक सही रास्ता दिखा सकते हो। ठीक है मैडम खुशजीत कौर जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो कब से हमें देख रहे हैं हमारी वीडियोस को। यही कुछ मेरा उस टाइम तो चलो मैंने अपना वीजा अप्लाई कर लिया था, फाइल लग चुकी थी, पर फिर भी मैं देखती रहती थी कि कौन कौन कैसे करवाते हैं या क्या है जो मेरा चल रहा है, प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है या ये नहीं चल रहा। तो उसमें उसी टाइम इन बिटवीन मैंने सितंबर अक्टूबर तक देखा है इसमें। ठीक है ठीक है। तो हाँ जी। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप रहने वाले पंजाब से कहाँ से हैं। पंजाब के ही हैं। हाँ जी सर, हम कहाँ। खन्ना से बोल रहे हैं। खन्ना से। खन्ना से। अभी आप फिलहाल कहाँ पे हो। मैं फिलहाल सर बर्लिन में हूँ। मतलब जर्मन पहुंच चुके, कितना टाइम हुआ आपको आए यहाँ पे जर्मन में। अभी मेरे को 1 वीक, 1.5 वीक हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आते ही फिर ढूंढ लिया कि आगे क्या मिल सकते हैं ऑप्शन फ्री यूनिवर्सिटीज के। हाँ जी, मैडम आपके एक्चुअली सर प्रॉब्लम तो कोई ऐसी मतलब इशू नहीं था मेरे को। एक्चुअली एमएससी डिजिटल मार्केटिंग एमसीए के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बट नेचुरल। मैंने जब देखा क्लासेस को भी अटेंड किया तो मेरे को लगा कि ये तो एक तरह से मार्केटिंग की फील्ड है, तो आईटी हम्म की फील्ड ज्यादा नहीं है। तो हम्म। इसलिए मेरे को इंटरेस्ट था ज्यादा वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग में, तो इवन ठीक। मैंने उसका ही आईटी में किया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हाँ, अभी मेरे मैं पास, थोड़ा सा। टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ जी, तो ठीक है। मेरे को लगा कि मेरे को कोर्स चेंज करना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं पॉसिबल, मैं इसको एक प्रेशराइज्ड होके ही करूंगी कि हाँ मेरे को इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी आप इसी यूनिवर्सिटी में हैं प्राइवेट में, यहाँ पर नहीं आपको कोई आईटी से रिलेटेड और प्रोग्राम मिला, जैसे आपको वेब डेवलपिंग का या कुछ मैंने ऐसा। सर्च किया था, पता किया था, लेकिन इनके पास ज्यादा तो एमबीए के रिलेटेड है या फिर अपना एमएससी डिजिटल मार्केटिंग है, तो एक दो कोर्सेज हो रहा है जो मेरे मतलब कि कोर्स के साथ, जो मेरी प्रीवियस स्टडी के साथ रिलेट नहीं होते। तो आप फिर ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं, फिर हम आपको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें तो। सर प्राइवेट में नहीं मैं जाना हाँ चाहती, ठीक मैं है। भी पब्लिक में ही जाना चाहती मेन हूँ। है कि आपने इवन की पब्लिक फीस भी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा है। देखिए, हम पॉइंट चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं। अभी पब्लिक में हम पूरी हेल्प करेंगे अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी। प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी हाँ तो मैं जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा, मैडम हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कैरी ऑन करें। ठीक है जी। हाँ जी। तो थोड़ा मैडम हाँ आप जी। मुझे अपनी एज हाँ जी। बताएंगे क्या है। 39। 39 मैम। तो दूसरा, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। एमसीए। एमसीए कौन सी यूनिवर्सिटी से है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर से। इसमें परसेंटेज क्या है आपके। 75%। वो ग्रेट। तो आपका आइलेट्स में क्या स्कोर रहा है। 6.5। 6.5। वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। अगर मेरे पास आते तो मैं और यही। सर आई हैव अ 8 year experience of teaching, and even I have done my training in web designing for at least 6 months. बहुत अच्छा प्रोफाइल है आपका। तो आपने 39 के पहले आपने कभी किसी कंट्री का वीजा अप्लाई किया हो, स्टूडेंट का कुछ ऐसा।
हाँ, स्टूडेंट का सर मेरा आज से थोड़े टाइम पहले 9 में मैंने 8 और 9 में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का किया था। उस टाइम मेरा वीजा लग गया था, लेकिन सम पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हमने वो कैंसिल करवा दिया था। ठीक है, और इसके अलावा? और इसके अलावा अभी रिसेंट 18 में मैंने विजिटर वीजा कनाडा का अप्लाई किया था, लेकिन पता नहीं, अदरवाइज प्रोफाइल तो अच्छी थी, पता नहीं, आपको पता ही है इस विजिटर का तो ग्रांटेड नहीं होता, तो उसमें मेरा रिफ्यूजल आ गया था। तो मैडम एक चीज और पूछूंगा, आप सिंगल हैं या मैरिड है? मैरिड हूँ सर। तो इवन मेरा बेटा भी है एक। हाँ कितने जी, साल के बच्चे हैं? वो 11 ईयर। आपके हस्बैंड की हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? उन्होंने प्राइवेट में ही बीए की हुई है। तो वो क्या करते हैं इंडिया में? वो अपना बिजनेस करते हैं फाइनेंस का। ठीक है, वेरी गुड। अभी पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर मेरे पास आते तो मैं जर्मनी रिकमेंड नहीं करता आपको। कारण क्या हाँ है जी, कि मैं ये आपको रिकमेंड करता कि अगर आपने जाना है तो तीनों इकट्ठे जाएं। अभी आप हाँ नए नए जी, मेरा नए भी नए यही था। सुनिए मैडम, सुनिए, अभी नए नए आप जहाँ पहुंच गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 3 4 महीने तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया है। 5 6 महीने के बाद आप फिर आपको फिर बच्चों की याद आएगी, वो हस्बैंड की आएगी, यार अब क्या करें। ये मेरे हाँ पास जी, केसेस आते हैं, फैमिली रियूनियन के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत रोते हैं, वो वहां रो रहा है, ये यहाँ पे रो रहा है, और हमें हाथ जोड़ते रहते हैं, सर कुछ करिए। मैंने कहा हाँ कि यार मैं जी, एफर्ट्स कर सकता हूँ, रिजल्ट उन्होंने ही देने हैं। दिस इज ना हाँ एक्चुअल जी, फैक्ट है। 2 3 महीने हाँ 4 महीने जी, कुछ नहीं पता चलेगा, उसके बाद यू विल थिंक कि अभी मैं जहाँ इसको छोड़ के चली जाऊं, वापस जाऊं, वो आए किसी भी तरीके से। ये दिस इज अ फैक्ट, हाँ, आने वाले टाइम में आपको ऐसी चीजें मतलब आएंगी आपके माइंड में। तो हाँ पहले तो जी, मैं ये रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इसमें जाते और फिर प्राइवेट में जाते, आपकी जो एजुकेशन थी इतनी बढ़िया। तो दूसरा ये है कि आपकी एज 39 है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो शेंगन की कंट्रीज है ना, दे आर गिविंग द मच प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस स्टूडेंट जैसे आप हैं, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है, एक्सपीरियंस भी है, आईएलटीएस भी किया है, दे आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटीज टू देम फॉर वीजा। एक ही कंट्री नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज है। इनका सोचने का नजरिया डिफरेंट टाइप का है। कनाडा जैसी हाँ कंट्री का जी, सोचने का नजरिया डिफरेंट टाइप का है। दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट्स ओनली। जो कनाडा वाले हैं, वो यस आप सर, जैसी प्रोफाइल डालते तो आपको कहते कि दे विल थिंक कि यू विल नॉट कम बैक टू इंडिया। जो आपकी प्रोफाइल है, ओवर क्वालिफाइड है, एज भी ऐसी है, तो आपकी, बट यहाँ पर आपको ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती। और मैं उस हाँ कंट्रीज में जी, आपका वीजा डालता, यहाँ पे आपको तीनों को मिलता, पैसे तो आपने खर्च हाँ नहीं थे। जी, ठीक है। हाँ जी, तो एनी हो, हाँ अभी जी, हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्या है, पहले एक क्वेरी सॉल्व करेंगे। अभी आप चाहते हैं कि आपको कहीं पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। पब्लिक हाँ जी, यूनिवर्सिटी में आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा पब्लिकली। इस यू मीटिंग के थ्रू भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हाँ आएगी। ठीक है। हाँ और जी। वो भी आपको मेरी कोशिश रहेगी अप्रैल वाले इनटेक में दिलवाऊं। कौन से सर? ये अप्रैल में, अप्रैल, अप्रैल। हाँ, ओके, ओके, उस ओके, वाले ओके। इनटेक में अभी 2 3 यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन है। हाँ जी, और कोशिश है कि इंग्लिश टोट में ही मिलेगा डायरेक्टली। हाँ जी, हाँ, अभी इसमें क्या है, अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं सर मुझे स्पेसिफिक बर्लिन में ही चाहिए, नहीं स्पेसिफिक फ्रैंकफर्ट में ही चाहिए। वो थोड़ा हाँ जी, ऑप्शन अवॉइड करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो मैं ठीक आपको है। ऑप्शंस दे दूंगा कि दीज आर द ऑप्शन, यहाँ पे आपका एडमिशन आ जाएगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे आपकी साल की फीस कितनी है मैडम, यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आए हैं? सर मेरी टोटल फीस है यहाँ पे 9,000 यूरो, मतलब मेरा 1.5 ईयर का है। 9,000 यूरो में पूरे 1.5 साल की फीस है। हाँ जी, ये इंस्टॉलमेंट में देनी होगी आपने ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में। तो यहाँ पे पब्लिक सारी जो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंस्टॉलमेंट में ही लेती हैं फीसेस, हाँ नोट जी, दिस वन हाँ जिसमें जी, भी आए हैं। तो एक हाँ यहाँ पे जी, 9,000 यूरो भी बच सकता है अगर आपको पब्लिक मिल जाएगी। और पब्लिक में अगर आप करते हैं तो आपको यूके की डिग्री नहीं मिलेगी, जर्मन की मिलेगी। और आप जो हाँ प्राइवेट जी, यूनिवर्सिटी में आए हैं, ये यूके की डिग्री मिलेगी। उन्होंने उनकी हाँ जी, एफिलेशन ली हुई है, समझने की कोई। और हाँ एक जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, यहाँ पे हाँ जी, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स गिविंग द टॉप प्रायोरिटी टू द एम्प्लॉइज जिन्होंने यहाँ पर लोकल पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो। दे आर हाँ गिविंग द जी, प्रेफरेंस टू देम। हाँ जी, हाँ जी प्राइवेट सर, वालों को नहीं है, ये सुन लीजिए, ये तो सिर्फ उन्होंने हाँ जी। खोली हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये मैं आपका करवा दूंगा। अभी दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या मेरे हस्बैंड और बच्चे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे।
मेन तो यही है सर। मैडम ये आप, मैं रियली बताऊं, इट इज वेरी डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। आपने सिलेक्शन ऑफ कंट्री रॉन्ग कर ली है, बट उसका मैं हाँ एक आपको वे बता देता हूँ क्या होना है अभी। हाँ जी। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपके हस्बैंड को A1 करनी पड़ेगी जर्मन वो लैंग्वेज। तो हाँ जी मेरे को पता था, मैंने नेट हाँ मतलब सर्च में पढ़ा भी था, मतलब हाँ, जैसे मैंने वेबसाइट खोली थी तो A1 तो देखिए मस्ट है उनके लिए। मस्ट है। आप स्टूडेंट हैं तब भी A1 करनी पड़ रही है, स्टूडेंट होने के बावजूद भी A1 करनी हाँ पड़ रही। जी। हाँ मैं जी। तभी कह रहा हूँ कि बाय यू आर पुटिंग द स्पाउस वीजा इन जर्मनी, नहीं डालने चाहिए फिर अगर आपने ये ऐसी चीजें करनी है तो। और साथ में ब्लॉग्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है सर आपके। तो ऐसे है हाँ जी। कि मैं फिर इस वीडियो में बता दूं कि अभी आपके स्पाउस को भी ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चे को भी ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, और साथ में आपके स्पाउस को A1 भी हाँ सीखना जी। पड़ेगा। तो मैं ऐसी कंट्रीज को हाँ जी। अवॉइड करता हूं। जब स्पाउस हमारे पास आते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मत डालो केसेस, अगर डालना है तो ये कंट्रीज में डालो जहाँ पर आप सब इकट्ठे चले जाएं। तो आपको मैं कुछ सजेशन दूंगा। हाँ जी। अगर आपने स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू करनी है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो हाँ जी। अगर आप कंट्री चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंट्री चेंज करके किसी और कंट्री में चले जाएं जहां पे आप अपने स्पाउस को इमीडिएटली बुला भी सकते हैं, जहां पे हाँ जी। ना तो लैंग्वेज की हर्डल है, ना ही ब्लॉक अकाउंट की हर्डल है। एक तो ये आपकी हाँ सेविंग हो जी। जाएगी, बाकी आपका लक हाँ रहेगा जी। उस कंट्री में कितनी जल्दी आपको वीजा मिलता है। हाँ जी। वो मैं कंट्रीज आपको सजेस्ट कर दूंगा, ये मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने स्पाउस से अपने ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना, जर्मन लैंग्वेज नहीं करानी, अगर करवा लेते हैं तो मैं यहाँ पे भी हाँ जी। आपके, जहां पर भी आपके वीजा की मैं ट्राई करूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी। आ- हाँ जी, कोई अभी बात नहीं। हाँ जी आप अपनी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए अभी। सर, बस यही है कि अब मेरे को आप बता सकते हो, क्योंकि जैसे अब मैंने यहाँ पे तो अपनी फी वगैरह फिल कर ली है सेमेस्टर की, जैसे ना, हम्म। तो इंस्टॉलमेंट्स में, तो अगर आप कह रहे हो कि अप्रैल में मेरा हो सकता है दूसरे कॉलेज में, तो तब तक तो फिर मेरी फीस भी यहाँ पे फिर पूरी हो जाएगी, नहीं, अप्रैल में अभी, अप्रैल में तो अभी क्योंकि आने वाला। एटलीस्ट मैंने 6 मंथ का तो फिल कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद जो होते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट में चलेगा जनवरी से। ठीक है, तो आप ऐसे है कि आप डिसीजन लीजिए भी कब लेना चाहते हैं एडमिशन। मैंने बताया कि अप्रैल में होने के चांसेस है, सितंबर में अगर करना है तो मैं सितंबर में भी मैं आपका कर दूंगा। नहीं, अप्रैल में ही करूंगी, क्योंकि अदरवाइज तो फिर मेरे को यहाँ पे फीस फिल करते रहना पड़ेगा, तो वो मैं छोड़ आप भी नहीं सकूंगी। वो आप देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। मैं लेकिन अगर अप्रैल में डालना है तो अभी इमीडिएटली डालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप मुझे अभी 2 हफ्ते के बाद बताओ कि अभी डालना है, क्योंकि नहीं लिमिटेड। नहीं, वो तो है, क्योंकि हाँ हाँ जी, यहाँ पे मैंने TU यूनिवर्सिटी भी देखी थी, तो उसमें भी था कि 15 जनवरी तक रिस्पॉन्स मिलता हाँ, है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो अपने लेवल पर एफर्ट्स तो कर रहे हैं। ये नहीं है कि एजेंट को केस दे दिया तो काम खत्म, एजेंट ने कम, वो एजेंट ने तो आपको ऐसी कंट्री में भेज, ऐसे ही फीसों में भेजना है अगर उसके ऊपर छोड़ोगे तो। हाँ जी, तो उसमें भी मैंने अपना देखा था, उसमें B2 लेवल 6.5 मतलब कि रिक्वायर था, तो मींस हाँ। ओपन एडमिशन हो रही थी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। हम्म। तो बट आगे मेरे को प्रोसेस समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी हाँ, सी वो कंफ्यूज प्रोसेस थी। वो भी टेक्निकली हम जैसे बता पाएंगे, तो आप अभी देख लीजिए, अगर अप्लाई करना है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो मैं अभी हाँ आपको फिर जी। सारा बता दूंगा किस तरीके से करना है। और कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ जी एडमिशन को छोड़ के एडमिशन हो सर, जाएगा। अदरवाइज जैसे आप बोल रहे थे कि कोई कंट्री चेंज करो, वो यूरोप में ही होगी, हाँ, यूरोप में ही, शेंगन के अंदर ही तो फिर कंट्री। उनमें भी PR की ऑप्शंस क्या होंगी फिर बाद में, मैडम मतलब PR नहीं, पहले इकट्ठे तो हो जाइए, दिस इज द मेन इशू है, पहले इकट्ठे मेन। हुए। मेन ये है, मैं आपको रियली बताऊं, अभी कुछ नहीं, अभी नए नए आए हैं ना, कोई बात नहीं। घर में बर्तन भी मांजने पड़ते थे, घर वाले से भी थोड़ी बहुत ही झगड़ा होता था, बच्चों को भी देखना पड़ता था, बंदा कहता चलो ठीक है अभी रेस्ट है, नहीं एक आधा महीना, उसके बाद पता चलेगा यार कभी क्या पंगा ले लिया। पहले इकट्ठे नहीं हुए। सर, हम तो अभी यही मिस कर रहे हैं कि हम कहाँ पंगा ले कहा, लिया है यहाँ पे। आप मुझसे आते तो मैं कभी नहीं अप्लाई करता, मैं कहा मैडम ना, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा, फिर रोएगा आप। ये मैं बस डिसीजन वैसे तो जर्मनी का कभी सोचा ही नहीं था, तो बाय चांस चलो हो गया इधर, हम्म। तो चलो जो हुआ चलो। नहीं, कंट्री में अब कोई दो राय नहीं, इट इज वेरी गुड कंट्री, जो आपकी सिलेक्शन है, जो हाँ आपकी जी। प्रोफाइल है, इसके लिए बेस्ट कंट्री। बट आपकी जो कंडीशंस है ना, जो साथ में बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, दैट इज द रॉन्ग डिसीजन, दैट आई एम सेइंग। यस। तो अभी ये है कि यस। अभी आप चाहते हैं तो मैं, जैसे कंट्रीज हैं, फिनलैंड हुई, स्वीडन हुई, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ,
इन कंट्रीज में वी कैन हेल्प यू, बट अभी तो फिर लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश चलेगी, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम? तो यहाँ जर्मन में नहीं, जर्मन में क्या लगता है आपको? यहाँ पे तो सीखनी पड़, यहाँ पे तो मेरी जैसे अब क्लासेस भी लग रही हैं जैसे, है ना, तो हाँ मतलब मैं सोच भी रही हूँ कि मैं क्लासेस ज्वाइन करूँ प्रॉपर से, है ना, हाँ हाँ तो सीखनी पड़ेगी। हाँ। तो वहां पर भी यही है, वहां पर भी यही है, आपका जो इंटायर स्टडी विल बी इन इंग्लिश, तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द लोकल लैंग्वेज इन द कैंपस, वो भी फ्री में, वो तो सीखनी पड़ेगी हर एक शेंगन कंट्री में। ओके हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, हाँ जी ठीक है सर, हाँ ठीक जी। है, तो अब चलिए अपना ठीक डिसीजन है जो भी सर, हो, मैं फिर, हाँ आप अपना ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, लेकिन टेक द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। और बहुत अच्छा लगा आपसे यस बात यस करके, सर। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आपके किसी पेरेंट्स ने भी फॉरेन में आपके मिलने के लिए आना है टूरिस्ट वीजा के लिए, उसमें मैं पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन कहो कि अभी स्पाउस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करे जर्मन में, वो दे देगा, इट इज लक फॉर हिम। रियली। ठीक है जी। हाँ ओके जी हाँ ओके जी मैडम, सर। नमस्कार, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा थैंक मीटिंग यू करके, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते।